बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जादू है या जिन्नात के असरात हैं या फिर शयातीन के असरात हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके आजू बाजू में कोई घूम रहा है, या फिर आपको ख्वाब में आकर कोई डराता है, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहते हैं? तो मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल आपकी परेशानियों का हल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम की परेशानियों को दूर फरमावे। तो मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक धागे से करने का ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि जो बहुत ही पावरफुल है और आजमूदा अमल है कि अगर किसी के ऊपर जादू किया है या फिर जिन्नात के या शयातीन के असरात हैं, या फिर उसको कोई रूहानी या जिस्मानी बीमारी है, या फिर वो तंदुरुस्त है और ढोंग कर रहा है। और दोस्तों, रहा घर का मसला कि किसी को अपना घर चेक कराना है, या फिर अपने घर के जादू को तोड़ना है, या अपने घर को हिफाजत में लेना है, तो वो अलग चीज़ है। इंशाअल्लाह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको इंशाअल्लाह अपने इस चैनल पर आगे आपको बतलाता रहूँगा। और दोस्तों, आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको परेशानी क्या है और आप क्या देखना चाहते हो, ताकि मैं भी समझ सकूं और आपको बतलाने की पूरी कोशिश कर सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना है, बीच में काटना नहीं है। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक धागे की मदद से, एक रस्सी की मदद से बताऊंगा कि किसी के ऊपर जादू है या कोई असरात है, या फिर उसको जिस्मानी या रूहानी बीमारी है, या फिर वो तंदुरुस्त है और कोई ढोंग कर रहा है। तमाम सवालों के जवाब आपको इस धागे वाले अमल में इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये अमल बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को हर कोई कर सकता है और आसानी के साथ कर सकता है, और इस अमल को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लग सकती है। तो दोस्तों, इस अमल को हर कोई शख्स आसानी के साथ जांच कर सकता है घर बैठे। और आपको इस अमल को घर बैठकर ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना, या फिर आपको कहीं पर भी नहीं जाना, आपको अपने घर पर ही बैठकर करना है। बहुत सारे लोग आमिलीन के संपर्क में आते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे कि हमसे संपर्क करो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो फिर आप लूट का शिकार हो जाते हो, इसलिए कि आपको जानकारी नहीं होती, खुद कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आपको सही जानकारी मिल नहीं पाती, या फिर आप सही चीज़ सही तरीके से कर नहीं पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस धागे वाले अमल को समझाने की इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपका बदन पाक होना चाहिए, आप बावुज़ू होना चाहिए। आपको सबसे पहले वुज़ू कर लेना है, उसके बाद एक धागा लेना है। उस धागे को आपको पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक नाप लेना है। पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल जहाँ तक है वहाँ तक आपको बराबर नाप लेना है। अगर धागा नाप का है तो ठीक, बाकी अगर बड़ा है तो बाल के ऊपर से आपको कट कर लेना है। एकदम कंप्लीट आपको सीधे खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपको पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक धागे को नाप कर काट कर अलग कर लेना है। फिर आपको 11 मरतबा कोई दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, या फिर वो दुरूद शरीफ नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
तो 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह मुज़्ज़म्मिल आपको 7 मरतबा पढ़ना है। सूरह मुज़्ज़म्मिल जो पारा नंबर 30 में है और सूरत नंबर 73 सूरह मुज़्ज़म्मिल को 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपको फिर से जो पहले दुरूद शरीफ पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपको फिर से 11 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद वो जो धागा आपने नाप कर रखा था अपने पास उसके ऊपर दम कर देना है। और दम करने के बाद आपको देखना है कि अगर वो धागा नाप से अगर बड़ा हो गया है तो समझ जाना है कि कोई जिन्नात का असर है या फिर आपके ऊपर सहर है, मतलब जादू है या जिन्नात के असरात है। और अगर छोटा हो जाए तो समझो कि शयातीन के असरात हैं आपके ऊपर। अगर वो धागा छोटा हो जाए तो समझो कि शयातीन के असरात है। जिन्नात और जादू के अलावा बहुत सारे ऐसे शयातीन होते हैं कि जो आपको हैरान और परेशान करते रहते हैं। और अगर धागा ऐसे ही है जैसा नापा था ऐसा ही है तो आपको समझ जाना है कि आपको ना ही जादू है या ना ही जिन्नात के असरात है और ना ही शयातीन के असरात है, बल्कि आपको कोई जिस्मानी या रूहानी बीमारी है। तो फिर आपको इलाज कराना है डॉक्टर के पास। और अगर धागा बड़ा या छोटा रहना है तो फिर आपको तावीज़ात से अमल कराना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। अस्सलामु अलैकुम।